और ईवीएम का भी है। और साथ ही आप ये समझिए कि देश का शासन ये पार्टियां नहीं चलाती हैं, देश का शासन कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं, पूंजीपति वर्ग चलाता है। 23 तारीख आज है, 23 फरवरी को दिल्ली दंगों का ये किया था, वैसा हम फिर भी करेंगे। अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो करते हैं। बीजेपी वाले कहाँ पर जाकर उत्पात नहीं मचाते हैं, उनको तो काम ही ये मिला हुआ है, उनकी तो एक तरह से प्रोफेशन ये बन गया है। छुटपुट बातें होती हैं ना, ये शायद इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बहुत हाई। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इनमें वो औकात और वो ताकत नहीं है जो सच्चाई के सामने ये मुखातिब हो सके। किसान सच्चाई पर खड़ा है, मजदूर, किसान, महिला, छात्र एकता जो है आज अपनी हक की लड़ाई। लोग कुछ और खाने वाले होंगे शायद जो आज इनको बदनाम करने की बात करते हैं या इनके खिलाफ कोई और आवाज उठा। छुटपुट बातें होती हैं ना, ये शायद इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बहुत हाईलाइट की जाती है। आप घर में भी बैठे हैं, आप किसी छोटे बच्चों को कहेंगे बेटा एक गिलास पानी देना, वो कह सकता है। बीजेपी वाले कहाँ क्या नहीं करते, बीजेपी वाले कहाँ पर जाकर उत्पात नहीं मचाते हैं, उनको तो काम ही ये मिला हुआ है, उनकी तो एक तरह से प्रोफेशन ये बन गया है कि जहाँ पर भी आप देखें आंदोलन, उसे ध्वस्त करने के लिए वहाँ पे अपनी चालें चले। अभी जैसे कपिल मिश्रा का ही मैं देख रही थी कि वो कह रहा है कि जैसे हमने 23 तारीख आज है, 23 फरवरी को दिल्ली दंगों का ये किया था, वैसा हम फिर भी करेंगे। अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन के नाम पे ये जो कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं ध्वस्त। तो ये ऐसे गुंडे बदमाश लोग हैं जिनको अपने किए पर शर्म, लिहाज और अपने ऊपर लानत भी नहीं भेजते हैं। ये बेकसूर लोगों को दिल्ली दंगों में मरवाकर और आज भी ये सीना चौड़ा करके और उस बात को जायज सरकार घबराई हुई है, इसलिए वो अपनी फौज तैयार कर रही है कि किस तरह से इस आंदोलन में लड़ाई झगड़ा मारपीट या एक दूसरे के जैसे लोगों से मिल रहे होंगे ना। सच्चे लोगों से तो आंख मिलाने की उनमें हिम्मत है नहीं। सच्चे और सही लोगों से, सही किसान नेताओं से या सही किसान नेता छोड़िए, हमारा एक जो मजबूत किसान है उसके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। इनकी ना, जब इनके प्रधानमंत्री ही हर सांस में 10 झूठ बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री हर सांस में 10 झूठ बोलते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि साधारण जो इसका कार्यकर्ता है या जो इनका MP MLA है वो कितनी कि अगर नोटबंदी से काला धन ना आए, अगर नोटबंदी से ऐसा ना हो वैसा ना हो तो मुझे चौराहे पर खड़े करके सजा देना। कभी उन्होंने आकर कहा कि मुझे सजा दीजिए मैं खड़ा हूँ, वो भी देती नहीं है। ये एक तरह का साजिश है और ईवीएम का भी है। और साथ ही आप ये समझिए कि देश का शासन ये पार्टियां नहीं चलाती हैं, देश का शासन कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं, पूंजीपति वर्ग चलाता है। उन्हें एक चेहरा चाहिए होता है जो भी उनसे ये वायदा कर ले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, लूटने की एक कैपेसिटी रखते हैं और हम आपका पूरा कर लें। उस वायदे पे जो इनके लिए पूंजीपतियों के लिए खरा उतर जाए उसका चेहरा ये सालों पहले टीवी में दिखाना शुरू करते हैं। मोदी जी का भी ऐसे ही किया, सालों पहले दिखाना शुरू कर दिया, घर घर मोदी, हर हर मोदी। और भाई क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा कि भाई मोदी है तो मुमकिन है और मोदी होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, 15 लाख खाते में आएंगे। 15 लाख खाते में तो नहीं आए लेकिन 14 लाख का सूट जरूर धांधली करके जिताएंगे और कभी विपक्ष को भी जीतने देंगे। ईवीएम का विरोध ना कर पाए, पंजाब में जिता दिया, बड़े चुनाव में खुद जीतेंगे, छोटे चुनाव में विपक्ष को भी। अपनी जनता को फर्क नहीं है, आप इससे ये अंदाजा लगाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर गुजरात के किसानों की टीम में खुद आप अगर जाकर देखें बहुत बुरा हाल है किसानों का। उनका तो हरियाणा पंजाब से ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर तो ये MSP और इसकी कहानी कुछ। इस बात को तो मैं जायज नहीं मानूंगी, चाहे टिकैत साहब ने किसी भाव में कही होगी, उनका भाव ये नहीं रहा होगा कि वो फसलें नष्ट करें, क्योंकि देखिए इस पृथ्वी पर जीव जगत का हर प्राणी किसान पर निर्भर करता है, चाहे वो चींटी है चाहे वो बड़े से बड़ा पहलवान है, क्योंकि खाना किसान ही प्रोवाइड। समझ लीजिए 90-10 हो सकता है, 10 हो सकता है उनका, बल्कि 90 से ऊपर ही हमारा किसान आंदोलन बुलंदियों पर है और पूरे देश में है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की करिए, चाहे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की करिए, चाहे आप राजस्थान और गुजरात की करिए, सब जगह पर किसानों के दिल में एक आग लग चुकी है कि पूरी जिंदगी हम क्या मजदूर से भी बदतर जीवन जिए। तो ये बात आप मत कहिए कि भाई 50-50, ये 90-10 का हो सकता है।